अज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करेंगे कि सद्दाम हुसैन बिकेम प्रेसिडेंट इन 1979। सद्दाम हुसैन जो हैं वो 1979 के अंदर प्रेसिडेंट बने। सद्दाम हुसैन इराक़ के 1979 में प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट है आफ्टर ब्रेकअप गोरबचीव बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ USSR, यानी कि USSR के टूटने के बाद जो माइकल गोरबचीव हैं वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। आफ्टर ब्रेकअप गोरबचीव बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ USSR। नेक्स्ट है पर्ल हार्बर इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 7 दिसंबर 1941। पर्ल हार्बर जिसकी वजह से दूसरी जंग अज़ीम जो है वो शुरू हुई, ये वाक़या कब हुआ? 1941 के अंदर। पर्ल हार्बर इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 1941 दिसंबर 1941। नेक्स्ट है द करंसी यूरो वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1999। जो यूरोप यानी कि करेंसी है यूरो, वो कब लॉन्च की गई? वो 1 जनवरी 1999 को। यूरो की जो करेंसी है वो कब लॉन्च की गई? 1 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन इन 322 BC। अलेक्जेंडर जो हैं वो बेबीलोन के अंदर उनकी वफ़ात हुई और वो 322 ईस्वी के अंदर 322 बिफोर क्रिश्चियनिटी के अंदर। अलेक्जेंडर डाइड इन बेबीलोन इन 322 BC। मोहिंजो-दाड़ो वाज फाउंड बाय सर जॉन मार्शल। मोहिंजो-दाड़ो को किसने फाउंड किया था? मोहिंजो-दाड़ो को सर जॉन मार्शल ने 1922 के अंदर फाउंड किया था। इट इज़ आल्सो नोन एज माउंड ऑफ डेड। मोहिंजो-दाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहते हैं। द पीपल रिसाइडिंग देयर वर ट्रेडर्स बाय प्रोफेशन। जो लोग मोहिंजो-दाड़ो में रहते थे वो प्रोफेशन के लिहाज से ट्रेडर्स थे। देयर इज़ फाउंड ऑफ स्टैचू ऑफ बुल। वहाँ पर एक बुल जो है उसका स्टैचू भी मिला है, जो कि ये चीज़ डिनोट करता है कि लोग इस बुल की पूजा भी किया करते थे। नेक्स्ट है ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल जो है ये आगरा के अंदर लोकेट है। द वाइट मार्बल म्यूजियम बिल्ट बाय शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल इन 1529। ताजमहल आगरा के अंदर लोकेटेड है और ये मार्बल से बना हुआ है और ये शाहजहां ने इसको बनवाया है अपनी महबूबा बीवी मुमताज़ महल की याद में। इट वाज डिज़ाइंड बाय शिराज, जो कि एक ईरान के आर्किटेक्ट थे। ओवर 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों के अंदर ये एक शिराज नामी जो कि ईरान के आर्किटेक्ट थे उसने इसको बनाया था। नेक्स्ट है टेक्सला इज़ एन एंशियंट सिटी ऑफ प्रोविंस ऑफ पंजाब। टेक्सला जो है ये एक कदीम शहर है पंजाब का। इट इज़ द साइट ऑफ एंशियंट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। टेक्सला जो है ये सूबा पंजाब के अंदर एक ज़िले का नाम है और ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के हवाले से काफ़ी पुराना शहर है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ पर स्टार्ट हुआ? बरतानिया के अंदर 1917 में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड इन ब्रिटेन 1917। नेक्स्ट है द मार्शल प्लान। द मार्शल प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन 5 जून 1947 एट हार्वर्ड। मार्शल प्लान जो है वो जून 1947 में हार्वर्ड के अंदर शुरू हुआ। मार्शल प्लान जो है वो जून 1947 के अंदर हार्वर्ड में शुरू हुआ। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज़ 141 फीट टाल। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो 151 फीट ऊंचा है। नेक्स्ट आएगा इट इज़ मेड ऑफ कॉपर लोकेटेड इन द लिबर्टी आइलैंड इन न्यूयॉर्क। ये कॉपर से बना हुआ है और ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय फ्रांस टू US एंड अनवेल्ड इन 1886। ये फ्रांस ने US को दिया था और इसको लाया गया था 1886 के अंदर। नेक्स्ट है द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया बिफोर द अराइवल ऑफ आर्यंस वर द्राविडी। द्राविडी जो हैं वो ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे आर्यन के आने से पहले। इंडिया के अंदर आर्यंस के आने से पहले जो यहाँ पर ओरिजिनल रेजिडेंट्स थे वो थे द्राविडी उनका नाम था। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म इज़ नॉन थीस्टिक रिलीजन। बुद्धिज़्म जो है ये नॉन थीस्टिक रिलीजन है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वेतना कंप्राइज ऑफ बुद्धिस्ट। वेतना की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है। वेतना की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ निटिंगेल्स इज़ कॉल्ड ए वॉच। ए ग्रुप ऑफ निटिंगेल्स इज़ कॉल्ड ए वॉच। निटिंगेल्स का जो एक ग्रुप है उसको वॉच कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्दर्न यूरोप इज़ नोन विद स्कैंडिनेवियन रीजन एंड नारकोटिक रीजन।
नॉर्दर्न यूरोप जो है उसको स्कैंडिनेवियन रीजन या नॉर्डिक रीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीज़ एरिया वाइज, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। यानी कि एरिया के लिहाज से बेशक पाकिस्तान का 35वां नंबर है एरिया के लिहाज से, और ब्राज़ील मतलब एरिया के लिहाज से आई थिंक हाँ 35वां ही नंबर है, और ब्राज़ील का जो है वो 5वां नंबर है एरिया के लिहाज से और आबादी के लिहाज से। रशिया सबसे बड़ा, फिर कनाडा, फिर चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड सो ऑन। नेक्स्ट है विर्चू पार्टी बिलोंग टू तुर्की। विर्चू पार्टी जो है ये तुर्की से इसका ताल्लुक़ है। विर्चू पार्टी जो है ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये तुर्की से इसका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट है द गोरख। द गोरख आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेपाल। द गोरख्स जो हैं ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं नेपाल के। द गोरख्स आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नेपाल। नेक्स्ट है द टर्म इन कैमरा इज़ यूज्ड फॉर द ट्रायल ऑफ केस व्हेन केस इज़ हर्ड विदाउट रिपोर्टिंग टू पब्लिक। इन कैमरा मीटिंग यानी कि ये वो मीटिंग होती है जो जज के प्राइवेट रूम के अंदर हो, यानी कि इसकी रिपोर्ट पब्लिक को ना मिले। नेक्स्ट है द लेटेंट टर्म डिजोर। डिजोर का क्या मतलब बनेगा? बाय लॉ। डिजोर का क्या मतलब बनेगा? बाय लॉ। नेक्स्ट है द वर्ड आयरन कर्टेन। द वर्ड आयरन कर्टेन वाज यूज्ड बाय विंस्टन चर्चिल। द वर्ड आयरन कर्टेन वाज यूज्ड बाय विंस्टन चर्चिल। जो लफ्ज़ है आयरन कर्टेन ये किसने इस्तेमाल किया था? विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट है रिकॉन्सिलिएशन मीन्स व्हेन थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेट एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन ऑफ ए डिस्प्यूट। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब ये बनता है कि जब एक तीसरी पार्टी दरमियान में इन्वेस्टिगेशन करे और फिर वो दो पार्टियों के दरमियान सुलह करवा दे, इसे कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इज़ कॉल्ड टैरिफ। जो मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसे कहते हैं टैरिफ, उसे कहते हैं टैरिफ। नेक्स्ट है स्टोन एज। स्टोन एज इज़ नोन एज पैलियोलिथिक पीरियड। स्टोन एज को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। स्टोन एज को पैलियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट है शुगर आइलैंड इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल। शुगर आइलैंड इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल। शुगर आइलैंड जो है वो गंगा और बे ऑफ बंगाल के ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट है एग्राफिया। एग्राफिया मीन्स इनएबिलिटी टू राइट। एग्राफिया का क्या मतलब बनता है कि इनएबिलिटी टू राइट, यानी कि लिखने की सलाहियत ना होना। एग्राफिया मीन्स इनएबिलिटी टू राइट। किंग फैसल। किंग फैसल इज़ कॉल्ड द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर। किंग फैसल को इस्लामिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। किंग फैसल को द इस्लामिक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। द क्रिएटर ऑफ मोनालिसा बिलोंग टू इटली। मोनालिसा एक पेंटिंग है और इसको बनाने वाले का ताल्लुक़ था इटली से। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने वाले का ताल्लुक़ था इटली से। द लेबर पार्टी बिलीव्स इन सोशलिज़म। लेबर पार्टी जो है ये बरतानिया की पार्टी है और ये सोशलिज़म के ऊपर यकीन रखती है। लेबर पार्टी सोशलिज़म के ऊपर यकीन रखती है। द यूएस सेनेट कंप्राइजेज 100 मेंबर्स। यूएस की जो सेनेट है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 100 लोग जो हैं वो उसके मेंबर्स हैं। यूएस सेनेट के अंदर 100 लोग जो हैं वो मेंबर हैं। द सन आल्सो राइजेज। द सन आल्सो राइजेज ये लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। द सन आल्सो राइजेज ये लिखी है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। नेक्स्ट है ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ रीचेस इंग्लैंड इन 1348। ब्लैक डेथ जो है ये इंग्लैंड में कब पहुंची? 1398 में। ब्लैक डेथ रीचेस इंग्लैंड इन 1348। नेक्स्ट है इंटिफाडा। इंटिफाडा डिनोट्स फ़लस्तीनियन अपराइजिंग। इंटिफाडा का मतलब है फ़लस्तीनियन अपराइजिंग। नेक्स्ट है कोकैकस। कोकैकस इज सिचुएटेड बिटवीन कैस्पियन एंड ब्लैक सी। कोकैकस जो है ये कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान लोकेटेड है। कोकैकस कैस्पियन और ब्लैक सी के दरमियान है। नेक्स्ट है काबुल। काबुल इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है काबुल। अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा शहर है काबुल। In 1783, ब्रिटेन एक्नॉलेज द इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए इन पेरिस। 1783 के अंदर बरतानिया ने यूएसए को इंडिपेंडेंस दी पेरिस के अंदर। 1783 के अंदर बरतानिया ने यूएसए को इंडिपेंडेंस दी। नेक्स्ट है द टर्म द बिलीफ इन द राइट्स ऑफ रूल इज़ लेजिटिमेसी। term the belief in the rights of rule is legitimacy. Next है tyranny is the form of government in which one person rules arbitrarily. tyranny एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक आदमी रूल कर रहा होता है।
Tyranny is the form of government in which one person rules arbitrarily. Next है Berber. Berbers invented North Africa before Arabs. Berbers invented North Africa before Arabs. Next है popular name of Canada is land of maple. Land of maple leaf किसको कहा जाता है? कनाडा को. Land of maple leaf कनाडा को कहा जाता है. इंडियन सिटी अहमदाबाद इज़ एसोसिएटेड टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इंडिया का शहर जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से मशहूर है. इंडिया का सिटी जो अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से फेमस है. पाकिस्तान नेशनल पीपल्स असम्बली बिलोंग टू अल्जीरिया. अल्जीरिया के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स असम्बली. नेशनल पीपल्स असम्बली अल्जीरिया के पार्लियामेंट का नाम है. नेक्स्ट है एरोफ्लॉट. एरोफ्लॉट इज़ रशियाज़ एयरलाइन. एरोफ्लॉट जो है ये रशिया की एयरलाइन का नाम है. एरोफ्लॉट रशिया की एयरलाइन का नाम है. नेक्स्ट है बख्तर. बख्तर इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ अफ़गानिस्तान. अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी का नाम है बख्तर. अफ़गानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी का नाम है बख्तर. नेक्स्ट है सोम. सोम इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान. सोम इज़ द करेंसी ऑफ उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है? सोम. नेक्स्ट है मैकीवेली. मैकीवेली वाज बोर्न इन फ्लोरेंस. मैकीवेली जिसने एक बुक लिखी है द प्रिंस के नाम से, वो कहाँ पैदा हुआ? फ्लोरेंस के अंदर, फ्लोरेंस में. नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू रोड द स्पिरिट ऑफ लॉज. मोंटेस्क्यू जो है उसने कौन सी बुक लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉज. मोंटेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी? द स्पिरिट ऑफ लॉज. नेक्स्ट है रोशो. रोशो वाज बोर्न इन जिनेवा. रोशो कहाँ में पैदा हुआ? जिनेवा के अंदर. रोशो वाज बोर्न इन जिनेवा. नेक्स्ट है बेंथम. बेंथम इज़ द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. बेंथम जो है वो किसका फादर है? यूटिलिटेरियनिज्म का. बेंथम इज़ द फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. नेक्स्ट है लेनिन. लेनिन वाज अ बोल्शेविक लीडर. लेनिन जो है वो बोल्शेविक का लीडर था. लेनिन वाज अ बोल्शेविक लीडर. नेक्स्ट है हिटलर थ्योरी ऑफ स्टेट इज़ नोन एज नेशनल सोशलिज्म. हिटलर थ्योरी ऑफ स्टेट, हिटलर की जो थ्योरी ऑफ स्टेट थी उसको नेशनल सोशलिज्म भी कहा जाता है. हिटलर्स थ्योरी ऑफ स्टेट इज़ नोन एज नेशनल सोशलिज्म. जॉन लॉकी. जॉन लॉकी एडवोकेटेड बेसिक ह्यूमन राइट्स. जॉन लॉकी जो है उसने बेसिक ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट किया. नेक्स्ट है मोंटेस्क्यू. मोंटेस्क्यू वाज अ पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट. मोंटेस्क्यू जो है वो एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट था. मोंटेस्क्यू जो है वो एक पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट था. नेक्स्ट है माओ. माओ जॉइंड कम्युनिस्ट पार्टी इन 1921. माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी कब ज्वाइन की? 1921 के अंदर. माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी कब ज्वाइन की? 1921 के अंदर. नेक्स्ट है सीज़ फायर. सीज़ फायर बिटवीन ईरान एंड इराक टुक प्लेस इन 1988 बाय द इंटरवेंशन ऑफ UN. सीज़ फायर ईरान और इराक के दरमियान 1988 के अंदर हुआ. किसकी इंटरवेंशन से? यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन से. नेक्स्ट है 8 फरलॉन्ग. 8 फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल. 8 फरलॉन्ग्स जो होते हैं वो 1 माइल बनाते हैं. 8 फरलॉन्ग्स मेक 1 माइल. नेक्स्ट है बल्लो की बैराज. बल्लो की बैराज इज़ लोकेटेड ऑन रावी. बल्लो की बैराज इज़ लोकेटेड ऑन रावी. नेक्स्ट है लोन. लोन टू ए कॉरपोरेशन इज़ डेबिट फंडिंग. लोन टू ए कॉरपोरेशन इज़ डेबिट फंडिंग. नेक्स्ट है खदीजा मस्तूर. खदीजा मस्तूर ने कौन सा नावल लिखा? आंगन. खदीजा मस्तूर ने कौन सा नावल लिखा? आंगन. यानी कि आंगन किसका नावल है? खदीजा मस्तूर का. इमाम गज़ाली. इमाम गज़ाली ने कौन सी बुक लिखी है? इहयाउल उलूम. इमाम गज़ाली ने कौन सी बुक लिखी है? इहयाउल उलूम के नाम से आपने बुक लिखी है. नेक्स्ट है बॉक्सिंग. बॉक्सिंग को नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं. बॉक्सिंग को नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं. 50 नेशंस आर देयर इन अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर कितनी नेशंस हैं? 50. अफ्रीका के अंदर कितनी नेशंस हैं? 50. नेक्स्ट है फोर्ट मोनरो. फोर्ट मोनरो इज़ लोकेटेड एट सुलेमान हिल्स. फोर्ट मोनरो कहाँ पर लोकेट है? सुलेमान हिल्स पे. फोर्ट मोनरो इज़ लोकेटेड एट सुलेमान हिल्स. नेक्स्ट है दरावर फोर्ट. दरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन चोलिस्तान डेजर्ट. दरावर फोर्ट कहाँ पर लोकेट है? चोलिस्तान डेजर्ट में. दरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन चोलिस्तान डेजर्ट. नेक्स्ट है रैली. रैली इज़ द नेम ऑफ ए गेम. रैली जो है ये गेम का नाम है. रैली जो है ये एक गेम का नाम है. नेक्स्ट है अल-बेरूनी. अल-बेरूनी डिस्कवर दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन अ साउंड. अल-बेरूनी ने ये बात डिस्कवर की कि लाइट जो है वो साउंड से ज़्यादा ट्रैवल करती है. अल-बेरूनी डिस्कवर दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड. नेक्स्ट है ड्यू टू बफर सिस्टम ह्यूमन ब्लड हैज़ pH 7.4.
बफर सिस्टम के होने की वजह से इंसान के खून की जो pH होती है वो 7.4 होती है। ड्यू टू बफर सिस्टम ह्यूमन ब्लड हैज़ अ pH ऑफ 7.4। नेक्स्ट है जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट का जनरल सेक्रेटेरिएट है लग्जमबर्ग के अंदर। यूरोपियन पार्लियामेंट का जो है वो कहाँ पर सेक्रेटेरिएट है? लग्जमबर्ग के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसका जनरल सेक्रेटेरिएट पाया जाता है। नेक्स्ट है ऑन 2 अगस्त 1990 इराक ऑक्युपाइड कुवैत। अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया। अगस्त 1990 के अंदर इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया। नेक्स्ट द सिटी ऑफ यरूशलेम इज़ नोन एज अल कुरान। सिटी ऑफ यरूशलेम को अल कुरान भी कहते हैं। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ PLO। हेड क्वार्टर ऑफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन रमाला। और PLO का फाउंड की गई 1964 के अंदर। PLO का हेड क्वार्टर है रमाला के अंदर और इसको फाउंड किया गया 1964 के अंदर। नेक्स्ट है इन ईस्ट यरूशलेम वेलिंग वॉल इज़ अ सेक्रेड प्लेस ऑफ ज्यू। ईस्ट यरूशलेम के अंदर जो वेलिंग वॉल है, वेलिंग वॉल जो है ये एक मुक़द्दस जगह है किन के लिए? यहूदियों के लिए। वेलिंग वॉल एक मुक़द्दस जगह है यहूदियों के लिए। नेक्स्ट है हाइडनबर्ग लाइन। हाइडनबर्ग लाइन इज़ अ बाउंड्री लाइन बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। हाइडनबर्ग लाइन जो है ये एक बाउंड्री लाइन है पोलैंड और जर्मनी के दरमियान। हाइडनबर्ग लाइन एक बाउंड्री लाइन है पोलैंड और जर्मनी के दरमियान। नेक्स्ट है छांगा मांगा पार्ट ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर शीशम टिम्बर फॉरेस्ट। शीशम टिम्बर फॉरेस्ट के हवाले से छांगा मांगा जो है वो पंजाब के अंदर फेमस है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू जर्मनी। कार्ल मार्क्स का ताल्लुक था जर्मनी से। कार्ल मार्क्स का ताल्लुक था जर्मनी से। बियर इज़ अ सिंबल ऑफ रशिया। बियर जो है ये रशिया का सिंबल है। बियर जो है ये रशिया का सिंबल है। किंग फैसल वाज शूट डेड बाय हिज नेप्यू इन 1975। किंग फैसल जो है 1975 के अंदर उसको उसके भतीजे ने कत्ल कर दिया इन द सिटी ऑफ रियाद। रियाद के अंदर किंग फैसल को उसके भतीजे ने 1975 में कत्ल किया। नेक्स्ट है समंदर गुप्ता। समंदर गुप्ता इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुदर SAMUDS समुदर गुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट द थीम ऑफ द फेमस प्ले सीज़र एंड क्लियोपैट्रा। सीज़र एंड क्लियोपैट्रा ये किसने थीम दिया? GB शाह ने। द थीम ऑफ फेमस प्ले सीज़र एंड क्लियोपैट्रा ये किसने दिया? बाय GB शाह। नेक्स्ट द रेन ऑफ रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली सल्तनत पे कितने साल हुकूमत की? 4 साल के लिए। रज़िया सुल्ताना ने दिल्ली सल्तनत पे कितने साल हुकूमत की? 4 सालों के लिए। नेक्स्ट है गीता और वेदास आर द होली बुक्स ऑफ हिंदू। गीता या वेदास ये जो बुक है ये हिंदुओं की होली बुक है। गीता या वेदास। खालिद बिन वलीद हैर टाइटल ऑफ सैफुल्ला। खालिद बिन वलीद का लक़ब था सैफुल्ला। खालिद बिन वलीद का लक़ब क्या था? सैफुल्ला। उक़बा बिन नाफ़े। उक़बा बिन नाफ़े इज़ कॉल्ड मुस्लिम अलेक्जेंडर। उक़बा बिन नाफ़े को मुस्लिम अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। उक़बा बिन नाफ़े इज़ कॉल्ड मुस्लिम अलेक्जेंडर। लॉर्ड्स इज़ अ फेमस क्रिकेट ग्राउंड इन इंग्लैंड। लॉर्ड्स जो है ये एक मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड के अंदर। लॉर्ड्स जो है ये एक मशहूर क्रिकेट ग्राउंड है इंग्लैंड में। ड्यूरिंग द सिविल वार द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट केम टू बी कॉल्ड राउंड हेड्स। ड्यूरिंग द सिविल वार द सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट केम टू बी कॉल्ड राउंडर हेड। The federal government of USA came into existence on 30th April 1787। USA की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका क़याम कब अमल में आया? 30 अप्रैल 1787 को। फेडरल गवर्नमेंट ऑफ USA came into existence on April 1787। नेक्स्ट है इन अमेरिका द रेजिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन स्टेट्स। अमेरिका के अंदर जो रेजिडुअरी पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास होती हैं। अमेरिका के अंदर द रेजिडुअरी पावर्स आर वेस्टेड इन स्टेट्स। नेक्स्ट है वर्जीनिया। वर्जीनिया वन ऑफ द US स्टेट्स इज़ कॉल्ड मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स। मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कौन सी USA की स्टेट को कहा जाता है? वर्जीनिया को। मदर ऑफ प्रेसिडेंट्स कौन सी USA की स्टेट को कहा जाता है? वर्जीनिया को। नेक्स्ट द एंटी फेडरलिस्ट। द एंटी फेडरलिस्ट लेटर ऑन एज्यूम्ड न्यू नेम। तो उनका नया नाम था कैवेलियर्स। CAVALIERS कैवेलियर्स। नेक्स्ट द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज इशूड इन 1783। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब इशू की गई? 1783 में।
अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब इशू की गई? 1783 में। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय सिक्स इन 1984। इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, और उनको कब सिखों ने कत्ल कर दिया? 1984 को। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को सिखों ने 1984 में असैसिनेट किया। नेक्स्ट है ब्लू मास्क। ब्लू मास्क आल्सो नोन एज मास्क ऑफ सुल्तान अहमद। ब्लू मास्क को सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। ब्लू मास्क को सुल्तान अहमद भी कहा जाता है, मास्क ऑफ सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। इज़ द ओनली मास्क ऑफ द वर्ल्ड डैट हैज़ 6 मीनार एंड सिचुएटेड इन इस्तांबुल। ब्लू मास्क जो है उसको मास्क ऑफ सुल्तान अहमद भी कहा जाता है। ये दुनिया की एक ही मास्क है जिसके 6 मीनार हैं, और ये इस्तांबुल के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाज द खलीफा ऑफ उमैया डायनेस्टी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो उमैया डायनेस्टी के खलीफा थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उमैया डायनेस्टी के खलीफा थे। नेक्स्ट है मिज़ीनी। मिज़ीनी वाज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। मिज़ीनी वाज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। नेक्स्ट है बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर वाज फर्स्ट पंजाबी पोइट। पहले पंजाबी शायर कौन हैं? बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। पहले पंजाबी शायर हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर। नेशनल गेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज़ स्कीइंग, SKIING, स्कीइंग। नेशनल गेम ऑफ स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड की नेशनल गेम क्या है? स्कीइंग। नेक्स्ट है UAE कंसिस्ट ऑफ 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। UAE के पास जो हैं वो 7 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, जिसमें अबू धाबी, शारजा और फ्यूजेरिया आर 3 ऑफ 7 स्टेट्स, यानी कि उन 7 स्टेट्स के अंदर अबू धाबी, शारजा और फ्यूजेरिया जो हैं ये भी शामिल है। नेक्स्ट है कि सेफ्टी स्टॉक ऑफ ग्रेन होल्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ ओवरहेड स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक ऑफ द ग्रेन्स होल्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ ओवरहेड स्टॉक। नेक्स्ट है जनरल सेल्स। जनरल सेल्स टैक्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट। जनरल सेल्स टैक्स जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फेडरल के अंदर आएगा, यानी GST जो टैक्स लगता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये कौन लगाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हाउस ऑफ लॉर्ड इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इन इंग्लैंड। हाउस ऑफ लॉर्ड जो होती है ये फाइनल कोर्ट होती है किसी भी अपील के लिए, और ये कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है 2 टर्म्स टेन्योर ऑफ US पार्लियामेंट वाज फिक्स्ड इन 1951। 2 टर्म्स टेन्योर ऑफ US पार्लियामेंट वाज फिक्स्ड इन 1951। US पार्लियामेंट में 2 साल जो टेन्योर है ये कब फिक्स किया गया? 1951 में। नेक्स्ट है द फेडरलिस्ट लेटर ऑन एज्यूम्ड न्यू नेम रिपब्लिक। द फेडरलिस्ट लेटर ऑन एज्यूम्ड न्यू नेम। फेडरलिस्ट का नया नाम क्या था? रिपब्लिक। द लोअर हाउस ऑफ फ्रांस कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली। फ्रांस के लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहा जाता है। द लोअर हाउस ऑफ फ्रांस कंसिस्ट ऑफ नेशनल असेंबली। ऑल लाइट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। रोशनी की जितनी भी वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी एक जितनी होती है। ऑल लाइट वेव्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी। जितनी भी लाइट वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। नेक्स्ट है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर 100% टोटल पॉपुलेशन इन भूटान। भूटान की सारी जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर बेस कर दिया? बुद्धिज़्म के ऊपर। बुद्धिज़्म अकाउंट्स फॉर 100% टोटल पॉपुलेशन इन भूटान। नेक्स्ट है म्यूरिशियस। म्यूरिशियस इज़ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ नोन एज स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। म्यूरिशियस जो है ये दुनिया का वो हिस्सा है जिसको स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। म्यूरिशियस को स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टावर ऑफ साइलेंस। Tower of Silence is place where dead remains of followers of Zoroastrian are placed after funeral rituals. Tower of Silence ये वो जगह है जहाँ पर ज़ोरास्ट्रियन के पैरोकारों को दफन किया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस ये वो जगह है यहाँ पर ज़ोरास्ट्रियन के फॉलोअर्स को दफन किया जाता है। शाहजहाँ इज़ कॉल्ड मास्टर बिल्डर। शाहजहाँ को मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है। शाहजहाँ को मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन इज़ द कैपिटल ऑफ कोसोवो। प्रिस्टाइन जो है वो किसका कैपिटल है? कोसोवो का। प्रिस्टाइन इज़ द कैपिटल ऑफ कोसोवो। टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वी शुड यूज़ डू मेथड।
To show the distribution of people of Pakistan, we should use do method. Next है hieroglyphics. Hieroglyphics is the script of Nile civilization. Hieroglyphics is the script of Nile civilization. Next है General Sherman. General Sherman is a living old tree in California state of US. जनरल शर्मन जो है ये एक बहुत पुराना दरख्त है कैलिफोर्निया के अंदर, जनरल शर्मन इसका नाम है। नेक्स्ट है आफ्टर परसिस्टेंट डिके रेडियम वुड बी फाइनल चेंज्ड इनटू लेड। आफ्टर परसिस्टेंट डिके रेडियम वुड बी, यानी कि अगर रेडियम जो है वो ख़राब होता रहे या उसको डोके जो है यानी कि उसकी डिकेइंग होती रहे तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या चीज़ बन जाता है, वो लेड बन जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कैनॉन नेशनल पार्क इन यूएसए इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एरिज़ोना। ग्रैंड कैनॉन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर है और ये यूएसए की कौन सी स्टेट में है, ये एरिज़ोना की स्टेट में है। नेक्स्ट है मार्सिलीज़ इज़ द सी पोर्ट ऑफ फ्रांस। मार्सिलीज़ MARSCILLES मार्सिलीज़ जो है ये किसका सी पोर्ट है, ये फ्रांस का सी पोर्ट है। नेक्स्ट है हु रोट मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल ये किसने लिखा है, मौलवी फजलुल हक ने। मौलवी फजलुल हक ने मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट है सिंध सागर इज़ बिटवीन द रिवर ऑफ इंडस एंड जेहलम। इंडस और जेहलम के दरमियान वाली जो जगह है, दरियाए इंडस और दरिया जेहलम के जो दरमियान वाली जगह है उसको सिंध सागर भी कहा जाता है। दरियाए इंडस और दरियाए जेहलम के दरमियान वाली जगह को सिंध सागर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नांगा पर्वत इज़ कॉमनली नोन एज किलर माउंटेन। नांगा पर्वत जो है उसको कॉमनली किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड सीडी किसने इन्वेंट की, यानी कम्पैक्ट डिस्क किसने इन्वेंट की, जेम्स टी रसल ने सीडी को इन्वेंट किया। नेक्स्ट है वीडियो टेप यूज्ड इन कैमरास टू रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल एम्प्लॉय फाइन ग्रेन्स ऑफ आयरन ऑक्साइड। वीडियो टेप जो होती है वो ऑडियो और वीडियो के सिग्नल को रिकॉर्ड करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करती है, ये किसी से बनी होती है, आयरन ऑक्साइड से। नेक्स्ट है द रियल ब्रदर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज बिनियामीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का असल भाई कौन था, बिनियामीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के असली भाई का नाम था बिनियामीन। तालिबान मूवमेंट इन अफ़गानिस्तान इमर्ज फ्राम कंधार। तालिबान मूवमेंट जो है अफ़गानिस्तान में ये कहाँ से शुरू हुई, कंधार से। तालिबान की जो मूवमेंट है अफ़गानिस्तान में ये कहाँ से शुरू हुई, कंधार से। लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड इन विच तालुका ऑफ सिंध प्रोविंस डिप्लो। लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट कहाँ पर है, ये डिप्लो के अंदर जो सिंध प्रोविंस के अंदर आता है। नेक्स्ट है न्यूबियन मोनामेट जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है, इजिप्ट के अंदर। न्यूबियन मोनामेट ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये इजिप्ट के अंदर लोकेट है। नेक्स्ट है शहीद बेनज़ीर भुट्टो बिकेम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 2 दिसंबर 1988। बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो पाकिस्तान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी और वो बनी 2 दिसंबर 1988 को, 2 दिसंबर 1988 को। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। विच सेल डज़ नॉट हैव अ न्यूक्लियस। वो कौन सा सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो है रेड ब्लड सेल। वो कौन सा सेल है जिसका न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो है रेड ब्लड सेल। एब्यूसिव ड्रग विच कॉल्स ऑफ बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, तो ये है ब्रेन। एब्यूसिव ड्रग विच सेल्स ऑफ बॉडी मोस्ट अफेक्टेड, यानी कि जो एब्यूसिव ड्रग्स होती हैं अगर वो ज़्यादा ले ली जाएं तो वो हमारे दिमाग को डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट है हु किल्ड अबू जाहिल को किसने कत्ल किया, मास और माउस ये 2 भाई थे, इन्होंने अबू जाहिल को कत्ल किया। नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉल्स इन गोल्डन ट्रायंगल। पाकिस्तान का जो यानी कि सिचुएटेड है पाकिस्तान, वो गोल्डन ट्रायंगल में सिचुएट है। पाकिस्तान फॉल्स इन गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑन यूएस मैप अलास्का स्टेट इज़ ऑन अवे फ्राम मेनलैंड। यूएस मैप के ऊपर अलास्का जो है वो इसके साथ उसका ज़मीनी रास्ता नहीं है। अलास्का का यूएसए की बाकी स्टेट के साथ ज़मीनी रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है इन इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड हैज़ लार्जेस्ट वर्ड्स। इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर सबसे ज़्यादा अल्फाज एस से यानी कि
एस आता है, सबसे ज़्यादा अल्फाज में एस जो है वो इस्तेमाल होता है। इन इंग्लिश डिक्शनरी विच वर्ड हैज़ लार्जेस्ट वर्ड्स, वो कौन सा वर्ड है जिसके सबसे ज़्यादा अल्फाज हैं, तो वो है एस। नेक्स्ट है व्हाट आर कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स क्या चीज़ होती हैं, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स क्या चीज़ होती हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो मज़ीद आगे प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। कैपिटल गुड्स ये वो गुड्स होती हैं जो मज़ीद प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। हॉर्स इज़ द चाइनीज़ नेम गिवन टू द ईयर 2000, हॉर्स इज़ द चाइनीज़ नेम गिवन टू द ईयर 2000। नेक्स्ट है पोलन, पोलन इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ द पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड द कैलक्स, जो यानी कि फूल का कैलक्स वाला हिस्सा होता है वहाँ से पोलन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। फूल का जो कैलक्स वाला हिस्सा होता है वहाँ से पोलन प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर यू वुड बी मोस्ट अप्टी टू डेवलप सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर, अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर हो सकता है। नेक्स्ट है पानीनी, पानीनी वाज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, पानीनी जो है वो बहुत मशहूर स्कॉलर थे, कौन सी लैंग्वेज के, संस्कृत ज़ुबान के, संस्कृत के। नेक्स्ट है 100-year war, 100-year war fought between France and Britain during 1338 to 1453। 100-year war जो है वो फ्रांस और बरतानिया के दरमियान लड़ी गई 1338 से 1453 के दरमियान, 1338 से 1453 के दरमियान। नेक्स्ट है वेंसिकल्स, वेंसिकल स्केयर आर इन प्राग, वेंसिकल स्केयर जो है ये कहाँ पर है, ये प्राग के अंदर है। नेक्स्ट है द फर्स्ट एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 1955, पहली एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, अप्रैल 1955 के अंदर हुई थी। पहली एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर मुनक्कद हुई, अप्रैल 1955 के अंदर। नेक्स्ट है हॉट मनी इज़ सेट फॉर मनी, हॉट मनी इज़ सेट फॉर मनी विच मूव्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर टू सीक प्रॉफिट और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हॉट मनी जो होती है ये वो मनी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह इसको मतलब प्रॉफिट की गर्ज से या इंटरेस्ट की गर्ज से मूव किया जा सके, वो होती है हॉट मनी। नेक्स्ट है लिवर रिसीव ब्लड फ्राम एलिमेंट्री कैनाल थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, हमारा जो जिगर होता है वो एलिमेंट्री कैनाल से खून को रिसीव करता है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए। नेक्स्ट है एट द इक्वेटर, एट द इक्वेटर द इक्वेशन ऑफ द डे इज़ 12 आवर्स, इक्वेटर जो है वहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे का होता है। एट द इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर जो मुल्क आते हैं वहाँ पर दिन और रात 12-12 घंटे का होता है। नेक्स्ट सिंगापुर सिटी इज़ नोन एज लाइन सिटी, सिंगापुर सिटी को लाइन सिटी कहते हैं, सिंगापुर सिटी को लाइन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, केमिकल नेम ऑफ सोडियम केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है फेरो, फेरो इज़ द टाइटल ऑफ किंग ऑफ एंशियंट इजिप्ट, फेरो कहते हैं फ़िरौन को, फ़िरौन का जो लक़ब है वो इजिप्ट का एक एंशियंट किंग था, उसका ये लक़ब था। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ केप टाउन, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, केप टाउन, साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है केप टाउन। नेक्स्ट है आफ्टर ज्वाइनिंग कांग्रेस मुस्लिम लीग जॉइंड द इंटर्म गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1946, आफ्टर ज्वाइनिंग कांग्रेस मुस्लिम लीग जॉइंड द इंटर्म गवर्नमेंट इन अक्टूबर 1946, कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद मुस्लिम लीग ने इंटर्म गवर्नमेंट बनाई अक्टूबर 1946 के अंदर। नेक्स्ट है द बोफर्ज स्कैंडल अकर्ड इन इंडिया, द बोफर्ज स्कैंडल, बोफर्ज स्कैंडल जो है ये कहाँ पर बना, ये इंडिया के अंदर बना। नेक्स्ट है Khazar, CZAR, Khazar is the title used by the ruler of Russia from 1547 to 1721, Khazar is the title used by the ruler of Russia, Khazar जो है ये टाइटल है जो कि रूलर ऑफ रशिया ने अपनाया था 1547 से 1721 के दरमियान। नेक्स्ट है गॉर्गन, जॉर्गन इज़ द टेरिबल मॉन्स्टर ऑफ ग्रीक मिथालोजी, जॉर्गन जो है ये एक टेरिबल मॉन्स्टर का नाम है ग्रीक मिथालोजी के मुताबिक, जॉर्गन इज़ द टेरिबल मॉन्स्टर ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी। नेक्स्ट है द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन इज़ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कम करना या उसको ख़त्म करना क्या कहलाता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है।
इंदिरा गांधी was the famous prime minister who first used the popular slogan गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जो है वो मशहूर प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की जिन्होंने ये स्लोगन अपनाया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है, a pair of scissors is an example of a liver। a pair of scissors is an example of a liver। नेक्स्ट है, pair of doors belong to the second class of liver। pair of doors belong to the second class of liver। नेक्स्ट है, during the winter months 90% of fallen leaves are taken underground by earthworm। during the winter month 90% of fallen leaves are taken underground by earthworm। नेक्स्ट है, डिक टर्पन। डिक टर्पन वाज अ हाईवे मैन। डिक टर्पन जो है वो एक हाईवे मैन था। डिक टर्पन एक हाईवे मैन था। 4 US प्रेजिडेंट्स आर असैसिनेटेड। 4 US प्रेजिडेंट, 4 US के जो प्रेजिडेंट हैं उनको कत्ल किया गया था। 4 प्रेजिडेंट जो हैं वो USA के, उनको कत्ल किया गया। इंसिडेंट बोस्टन टी पार्टी टुक प्लेस इन अमेरिका। बोस्टन टी पार्टी का वाक़या अमेरिका में पेश आया। बोस्टन टी पार्टी का वाक़या अमेरिका में पेश आया। इनिशियली अरब लीग हैज़ 7 कंट्रीज़। अरब लीग के शुरुआत में कितने ममालिक मेंबर थे? 7 ममालिक। इनिशियली अरब लीग के कितने ममालिक मेंबर थे? 7 ममालिक। नेक्स्ट है, टिम्बोला। टिम्बोला इज़ अ काइंड ऑफ लॉटरी। टिम्बोला जो है वो एक लॉटरी की किस्म है। टिम्बोला जो है वो एक लॉटरी की एक किस्म है। नेक्स्ट है, सर विलियम हावर्ड रसल। सर विलियम हावर्ड रसल वाज द फर्स्ट ग्रेट कोरेस्पोंडेंट। सर विलियम हावर्ड रसल जो हैं वो पहले ग्रेट वार कोरेस्पोंडेंट थे। पहले ग्रेट वार कोरेस्पोंडेंट थे। A meteorological term for a high pressure is called anticyclone। A meteorological term for a high pressure, एक meteorological term हाई प्रेशर के लिए क्या चीज़ है? एंटीसाइक्लोन। नेक्स्ट है, जेंडा वेस्टा। जेंडा वेस्टा इज़ अ होली बुक ऑफ पारसीज। जेंडा वेस्टा जो है ये पारसियों की एक होली बुक है। जेंडा वेस्टा जो है ये पारसियों की एक होली बुक का नाम है। नेक्स्ट है, इस्लामिक समिट मीनार इज़ erected in Lahore। Islamic Summit Minar is erected in Lahore। Privatization program began in Pakistan in 1991। Privatization program पाकिस्तान में कब शुरू हुआ? 1991 के अंदर। प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम पाकिस्तान में 1991 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है, स्पायरोग्राफ। स्पायरोग्राफ इज़ एन अपरेटस यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट ऑफ लंग्स। स्पायरोग्राफ जो है वो एक अपरेटस है जो इस्तेमाल किया जाता है लंग्स की मूवमेंट को देखने के लिए। स्पायरोग्राफ एक अपरेटस है जो लंग्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, कॉमर्स फेस्टिवल। कॉमर्स फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन कैलाश वैली नियर चित्राल। कॉमर्स फेस्टिवल जो है वो कैलाश वैली चित्राल के नज़दीक वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, डिफेंस डे। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान सिंस 1966। डिफेंस डे जो है वो हर साल मतलब 1966 से शुरू हुआ था। डिफेंस डे हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है और वो 1966 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नेम ऑफ अ फेमस मॉस्क इज़ बीजिंग। नेम ऑफ द फेमस मॉस्क इन बीजिंग इज़ निजोई मॉस्क। मशहूर मस्जिद बीजिंग के अंदर उसका क्या नाम है? निजोई मॉस्क। NIUJIE निजोई मॉस्क उसका नाम है। नेक्स्ट है, फ्लैग फ्लाउन एट हाफ मस्ट मीन्स नेशनल मॉर्निंग। फ्लैग फ्लाउन एट हाफ मस्ट मीन्स नेशनल मॉर्निंग कि अगर किसी मुल्क का झंडा वो यानी कि हाफ मस्ट के ऊपर लहरा रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो नेशन जो है वो सोगवार किसी यानी किसी तरह मना रही है, वो नेशन सोग मना रही है। नेक्स्ट है, मैगनॉट लाइन। मैगनॉट लाइन डिवाइड फ्रांस फ्राम जर्मनी। मैगनॉट लाइन जो है वो जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है। मैगनॉट लाइन डिवाइड जर्मनी फ्राम फ्रांस। नेक्स्ट है, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब अडॉप्ट की? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया। ओलाइव ब्रांच। ओलाइव ब्रांच इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। ओलाइव ब्रांच जो है ये सिंबल ऑफ पीस है। ओलाइव ब्रांच इज़ अ सिंबल ऑफ पीस। नेक्स्ट है, अफ़गानिस्तान वाज नोन एज आर्याना। अफ़गानिस्तान को आर्याना कहा जाता था। अफ़गानिस्तान को आर्याना कहा जाता था। द फर्स्ट यूरोपियन साइंटिस्ट
who refused the belief that the earth was the center of the universe. The first European scientist who refuted the belief that the earth was the center of the universe. वो पहला यूरोपियन साइंटिस्ट जिसने कहा कि अर्थ जो है वो यूनिवर्स के दरमियान है, तो ये कोपरनिकस था, ये उसने बात कही थी। नेक्स्ट है प्रायर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रायर ऑफ इंडिपेंडेंस घाना वाज कॉल्ड गोल्ड कोस्ट। घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। प्रायर ऑफ इंडिपेंडेंस घाना वाज कॉल्ड गोल्ड कोस्ट, यानी कि घाना को आज़ादी से पहले गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता था। नेक्स्ट है तंजानिया। तंजानिया वाज फाउंड बाय द यूनिफिकेशन ऑफ टू कंट्रीज़। तंजानिया जो है वो दो मुल्कों को यूनिफाई करके बनाया गया। तंजानिया जो है वो दो मुल्कों को यूनिफाई करके बनाया गया था। नेक्स्ट है ड्रिंकर्स अपरेटस इज़ फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन ब्लड। ड्रिंकर्स अपरेटस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ब्लड के अंदर अल्कोहल की मिकदार देखने के लिए। ब्लड के अंदर अल्कोहल की मिकदार देखने के लिए। नेक्स्ट है देवर्स फ्लास्क। देवर्स फ्लास्क इज़ कॉल्ड एज थर्मोस। देवर्स फ्लास्क जो है उसको थर्मोस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चीफ फूड ऑफ मॉस्किटो लार्वा इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। जो मच्छर होता है उसकी खुराक क्या होती है? उसकी खुराक होती है जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर के अंदर, उनको खाना। चीफ फूड ऑफ मॉस्किटो लार्वा इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर। नेक्स्ट है चीफ फूड ऑफ बटरफ्लाई लार्वा इज़ लीव्स ऑफ प्लांट। जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसकी चीफ फूड क्या होती है? वो होती है लीव्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो चीफ फूड होती है बटरफ्लाई ऑफ लार्वा के लिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर यूजली मेजर्स इन फ़ारेनहाइट। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसको फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। इफ़ अ ग्रीन लीफ इज़ सीन इन अ रेड लाइट इट्स कलर विल बी ब्लैक। अगर एक सब्ज़ पत्ते को एक सुर्ख रोशनी के अंदर देखा जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? ब्लैक। अगर एक सब्ज़ पत्ते को सुर्ख रोशनी में देखा जाए तो उसका रंग क्या हो जाएगा? ब्लैक। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल विच इज़ हाइग्रोस्कोपिक। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल इज़ हाइग्रोस्कोपिक, उस चीज़ को कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक। न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। न्यू वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन के अमल के ज़रिए जानदारों की नई वैरायटीज़ जो हैं वो पैदा की जा सकती हैं। जानदारों की नई वैरायटीज़ जो हैं वो हिब्रिडाइजेशन के अमल के ज़रिए पैदा की जा सकती हैं। नेक्स्ट है मेल चाइल्ड इज़ बोर्न इफ़ एक्स वाई क्रोमोसोम आर यूनाइटेड। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम जो हैं वो यूनाइटेड हों तो मेल चाइल्ड जो है वो पैदा होता है। अगर एक्स वाई क्रोमोसोम यूनाइटेड हों तो मेल चाइल्ड पैदा होता है। सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल। जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल से पैदा होते हैं। सीड्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल। नेक्स्ट है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ये वो फ्रूट होते हैं जिनमें सीड नहीं होता। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ये वो फ्रूट्स होते हैं जो सीडलेस होते हैं। क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्शन इज़ लॉस्ट। ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जबकि रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है। नेक्स्ट है light is necessary for photosynthesis because it produces ATP and reducing substances. Light is necessary for photosynthesis. photosynthesis के अमल के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये ATP जो है वो बनाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ऑक्सीजन लिबरेटेड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से निकलती है वो कहाँ से आती है? वो पानी से निकलती है। रेड लाइट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो सुर्ख रोशनी होती है वो बहुत कारआमद होती है। रेड लाइट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन मीन्स फूड ऑक्सीडेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन मीन्स फूड ऑक्सीडेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी की एवोल्यूशन हो। Chemical preservation of dead organisms in liquid is called cryobiology. cryobiology। क्रायोबियोलॉजी यानी कि जानदारों को केमिकली
प्रिजर्व कर लेना किसी लिक्विड के अंदर, वो क्या चीज़ कहलाती है? क्रायोबायोलॉजी। नेक्स्ट है ट्राइपेनोसोम, TRYPANOSOME, ट्राइपेनोसोम अ पैरासाइट काजिंग स्लीपिंग सिकनेस। ट्राइपेनोसोम जो है ये एक ऐसा पैरासाइट होता है जो स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है। हाफ टाइम इज़ अ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस taken by the substance to decompose radioactivity to half of its weight। हाफ टाइम ये वो वक्त होता है जो कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेता है ताकि वो अपनी रेडियो एक्टिविटी को हाफ वेट में डिकम्पोज कर सके। नेक्स्ट है इन न्यूक्लियर डीएनए इज कंसंट्रेटेड इन क्रोमैटन। न्यूक्लियर के अंदर डीएनए जो होता है वो क्रोमैटन के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियर के अंदर डीएनए जो है क्रोमैटन के अंदर, न्यूक्लियस नहीं, यानी कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर नहीं। नेक्स्ट है सेलुलोज रिस्पायरेशन इज डन बाय माइटोकॉन्ड्रियन। सेलुलोज रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियन के ज़रिए होती है। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट एनर्जी जो है ये केमिकल एनर्जी के अंदर स्टोर होती है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इन क्रिप्टोग्राम्स द सेक्स ऑर्गन आर प्रिमिटिव एंड हिडन। क्रिप्टोग्राम्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और उनको हिडन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है थैलोफाइटिया। थैलोफाइटिया इंक्लूड एल्गी, फंजाई एंड लाइकन्स। थैलोफाइटिया जो है उसमें एल्गी, फंजाई और लाइकन ये शामिल होते हैं। थैलोफाइटिया के अंदर एल्गी, फंजाई और लाइकन जो है वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म इंक्लूड्स द प्लांट्स विच हैव कवर्ड फ्लावर्स एंड कवर्ड सीड्स। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये वो पौधे होते हैं जो अपने फूलों को भी और अपने बीज को भी कवर करके रखते हैं। एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो होते हैं जो अपने फूलों और बीजों को कवर करते हैं। Plant cells resemble animal cells because having a cell membrane made up of protoplasm। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं, मतलब क्योंकि उन दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और प्रोटोप्लाज्म भी होता है। नेक्स्ट है स्नेक हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम लीजर्ड। जो सांप है वो लीजर्ड से पैदा हुआ है। सांप जो है वो लीजर्ड से पैदा हुआ है। नेक्स्ट है प्लांट्स इन विच सीड आर आउटसाइड द फ्रूट आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। वो पौधे जिनमें जो सीड्स फ्रूट के बाहर होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो वो पौधे होते हैं जिनमें फ्रूट जो होता है जो सीड होता है वो फ्रूट के बाहर उगता है। नेक्स्ट है 0.20 ग्राम आर इक्वल टू 1 कैरेट। 0.20 ग्राम जो है वो 1 कैरेट के इक्वल होता है। 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड मेगाहर्ट्ज़। 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड जो है उसे मेगाहर्ट्ज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आउल कैन रोटेट इट हेड्स अप टू 180 डिग्री ऑन ईदर साइड। जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री एक तरफ घुमा सकता है। आउल जो है वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री एक साइड पर घुमा सकता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच ईट पेबल्स फॉर हेल्पिंग डाइजेशन बाय ग्राइंडिंग अप द इंजेस्टेड फूड। ऑस्ट्रिच यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो पेबल्स को खाता है। पेबल्स यानी कि छोटे छोटे आई थिंक पत्थर के टुकड़े, ताकि डाइजेशन जो है वो उसकी सही तरह हो सके जो उसने खुराक खाई हुई होती है। नेक्स्ट है डाइन। डाइन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन जो है वो किसका यूनिट है? वो फोर्स का यूनिट है। डाइन जो है ये फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट है बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। परिंदे जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। परिंदे जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बर्ड्स बोन्स आर होलो। बर्ड बोन्स आर होलो। जो परिंदों की हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं। नेक्स्ट है मेल बर्ड्स आर मोर कलरफुल दैन फीमेल्स। मेल जो बर्ड्स होते हैं वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मेल बर्ड्स जो होते हैं वो फीमेल बर्ड्स की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई और पेंगुइन्स, एम्यूज़, कीवीज़ और ऑस्ट्रिच। वो परिंदे जो उड़ नहीं सकते वो हैं पेंगुइन्स, एम्यूज़, कीवीज़ और ऑस्ट्रिच, ये वो परिंदे हैं। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर्स टेस्ट देयर मॉडल ऑन एयरक्राफ्ट इन विद टनल। एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर्स टेस्ट देयर मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन विद टनल। नेक्स्ट है एम्फीबियंस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स। एम्फीबियन जो थे वो ज़मीन पर पैदा होने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे।
एम्फीबियन जो थे वो ज़मीन पर पैदा होने वाले पहले वर्टिब्रेट्स थे। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ फ्रॉग, एग, टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है उसकी ज़िंदगी में 3 मराहिल होते हैं, पहले अंडा, फिर टैडपोल और फिर बड़ा फ्रॉग। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है? ये एक सीरीज़ ऑफ चेंज है। मेटामॉर्फोसिस क्या चीज़ है? ये एक सीरीज़ ऑफ चेंज है। मेटामॉर्फोसिस एक सीरीज़ ऑफ चेंज होती है। नेक्स्ट है एमल। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। बर्ड बोन्स आर होलो। परिंदों की जो हड्डियाँ होती हैं वो खाली होती हैं। परिंदों की जो हड्डियाँ होती हैं वो होलो यानी कि खाली होती हैं। मेल बर्ड्स आर मोर कलरफुल दैन फीमेल बर्ड्स। जो मेल बर्ड्स होते हैं वो फीमेल की निस्बत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। मेल बर्ड्स की निस्बत जो फीमेल होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट है बेल्फोर डिक्लेरेशन। बेल्फोर डिक्लेरेशन वाज इशूड इन 2 नवंबर 1917। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो 2 नवंबर 1917 को हुई। बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो 2 नवंबर 1917 को हुई। नेक्स्ट है बूट लैगिंग। बूट लैगिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ स्मगलिंग। बूट लैगिंग जो है वो एक स्मगलिंग की किस्म है। बूट लैगिंग एक स्मगलिंग की किस्म है। रिलीजन ऑफ चाइनीज़ पीपल इज़ कन्फ्यूशियनिज़म। चाइनीज़ लोगों का जो रिलीजन है वो कन्फ्यूशियनिज़म है। चाइनीज़ पीपल का जो रिलीजन है वो कन्फ्यूशियनिज़म है। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च was 9600 किलोमीटर जर्नी ऑर्गेनाइज्ड बाय माओ ज़ेडंग इन द ईयर 1931 to 1934। लॉन्ग मार्च जो कि 9600 किलोमीटर का सफ़र बनता है, ये माओ ज़ेडंग ने किया था 1931 से 1934 के दरमियान। नेक्स्ट है पैन इस्लाम। पैन इस्लाम ओरिजिनेटेड इन 1880 इन ऑटोमन एम्पायर वाज मूवमेंट फॉर यूनाइटिंग द इस्लामिक नेशंस। पैन इस्लाम जो है ये एक ऑटोमन एम्पायर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक मूवमेंट थी सॉरी, जो कि इस्लामिक नेशंस को यूनाइट करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है पेपर। पेपर कब इन्वेंट हुआ? ये 3500 BC के अंदर चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया। पेपर को 3500 BC में चाइनीज़ ने इन्वेंट किया। प्रिंटिंग वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज़ एंड प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन एंड गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग जो है वो इन्वेंटेड की चाइनीज़ ने, और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जर्मन यानी कि जॉन गुटेनबर्ग ने उसको इन्वेंट किया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग को यानी कि ईजाद किया था चाइनीज़ ने, और प्रिंटिंग प्रेस को जॉन गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट है यूनाइटी फेथ एंड डिसिप्लिन। यह कायद-ए-आज़म ने इशू किया था 28 दिसंबर 1947 को। यूनाइटी फेथ एंड डिसिप्लिन, यह कायद-ए-आज़म ने इसको बयान किया था 28 दिसंबर 1947 को। नेक्स्ट है फाइलेटली। फाइलेटली इज़ अ हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। फाइलेटली जो है ये स्टैम्प कलेक्शन की एक हॉबी को कहा जाता है। फाइलेटली इज़ अ कलेक्शन ऑफ हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन। ऑस्कर अवार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉइस बी मैरी ऑफ मेट्रो गुडविन मेयर एकेडमी अवार्ड इन 1927। ऑस्कर अवार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था लॉइस बी मैरी ने, और ये तकरीबन 1929 में कहा जाता है कि ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।